नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीमन टीमैन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। तो इसमें है जब कोई फिनोल की अभिक्रिया, ठीक, यहाँ पर जब कोई फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में CCl4 के साथ करते हैं तो कोई उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक, ये आपका उत्पाद प्राप्त हो गया। अब इस उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कर दें, इस उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कर दें तो हमें यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होगा। इसे ही रीमन टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है? यहाँ पर आपको समझना है कि रीमन टीमैन अभिक्रिया है दो पदों में होगी। तो सबसे पहले जब फिनोल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में CCl4 के साथ करते हैं तो कोई उत्पाद प्राप्त हो जाता है। ये आपका उत्पाद प्राप्त हो गया। इस उत्पाद का जलीय अपघटन कर दें तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इसे ही रीमन टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम यहाँ पर आपको लिख कर बताते हैं। जब फिनोल की अभिक्रिया, ठीक, किसकी, इस फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति, NaOH, ठीक, NaOH की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ CCl4 के साथ क्रिया करके प्राप्त उत्पाद का, अब इसकी क्रिया कर दी है तो प्राप्त उत्पाद A हो गया। तो यहाँ पर प्राप्त उत्पाद A मिल गया। इस प्राप्त उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो A यहाँ पर आपको ये सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। इसे ही रीमन टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। आया समझ? रीमन टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। इतना ये आपकी रीमन टीमैन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर में पूछी जा सकती है।